मेहता का उल्टा चश्मा। ए बागा, पहले अंदर तो चलो। चल चल। बड़ा होगा बच्चे की तरह रो क्या रहा है तू? है ना, रोने का नहीं, रोने का नहीं, रोने का नहीं। अरे गाड़ी वाला सामान इधर ही छोड़ के चला गया। सिटी में ले लेता हूँ। वो तो तेरा ही है ना भाई, तेरा सामान तो तुझे ही उठाना पड़ेगा ना, कि तेरा सामान भी मैं ही उठाऊं। आइए बाबूजी। हेलो सर, वेलकम टू रंग तरंग रिजॉर्ट। थैंक यू। प्लीज। वेलकम सर, मैं मैनेजर ऋषि। और मैं संजना, रिसेप्शनिस्ट। रंग तरंग रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये मेरे पिताजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, और ये आपका बेटा। नहीं, बेटा नहीं, बेटे जैसे मतलब भाई, भाई जैसा है। अपना नाम बताओ बेटा। भाई बागेश्वर दादू उंठाई वाला। अच्छा, मैटरनल कजन लगते हैं। सरनेम अलग है ना? ओहो, पंचायत। बोलिए सर, हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ, हेल्प। वो पोपट। किसी से भी पत्रकार पोपटलाल के बारे में कुछ मत पूछना। बाबूजी, बाबूजी देखो, रूम बुकिंग केला है। भाई अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी समझते। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन फिर आप बोलने लगे, इसलिए मैं चुप हो गया। अच्छा बोल। जी। तो एज आई सेड, माय नेम इज बागेश्वर दादू उंठाईवाला and I have booked rooms in your resort in the name of Mr. Bageshwar. ओके। मिस्टर रूम तो ना अपने नाम पे क्यों बुक किया? वो क्या है सेठ जी, रूम का बुकिंग मैंने ऑनलाइन करवाया है, और ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए थोड़ा एडवांस पेमेंट भी देना पड़ता है, और वो एडवांस पेमेंट मैंने मेरे अकाउंट से दिया है, इसलिए रूम मेरे नाम से बुक हुए हैं। हाँ जेठा, बाद में उसे पैसे दे देना। हाँ हाँ बाबूजी। नहीं नहीं, मतलब काम में भूल बन जाती। नहीं नहीं। हाँ सर, इसमें है। आपने 2 रूम बुक किए हैं ना? यस ऑफ कोर्स। सर, कैन आई हैव योर आईडी प्लीज? श्योर। ये लीजिए। थैंक यू। ये आपका रिजॉर्ट बहुत बड़ा है नहीं? ओह यस यस। ऑनलाइन देखा हमने सब, वो वीडियो फोटो सब। तूने देखा ना? उसमें सब दिखाया है, स्विमिंग पूल है न। यस सर, हमारे रिजॉर्ट पे 2 स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट है, 2 रेस्टोरेंट है, टॉय ट्रेन है जिसमें आप सैर करके पूरे रिजॉर्ट का व्यू देख सकते हैं, लेक है जिसमें आप बोटिंग कर सकते हैं, और रूम भी 200 है नहीं? यस यस, 200 रूम। कौन मालिक कौन है रिजॉर्ट का? मिस्टर गोपाल। तो यहाँ के है क्या, मुंबई के? कहाँ के ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल वो लंदन में रहते हैं। ओह अच्छा, तो अभी यहाँ है क्या, अभी लंदन में है? लंदन में। तो मीटिंग मीटिंग? हाँ, मीटिंग के लिए तो आए। वो तुम्हारे 200 रूम के लिए नए 200 फ्रिज और टीवी चाहिए ना? नहीं बाबूजी, बाबूजी क्या? 200 टीवी और 200 फ्रिज? सर, लगता है आप लोगों को गलतफहमी हुई है। हमारे हर रूम में टीवी, फ्रिज सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। पोपट कहाँ है? बाबूजी नाम मतलब उसका। अरे तू एक मिनट शांति रखने भाई। एक तो इन्हें फोन करे तो ये फोन नहीं तुम पढ़ दो। फोन काफी ना कर। अरे रिश्ते पोपट कहाँ है? पोपट? सर, हमारे रिजॉर्ट में बहुत पोपट है। वो आम का पेड़ है ना, वहाँ बैठे रहते हैं। और सर, कभी कभी तो रूम की बैल्कनी में भी आते हैं। भाई मैं उड़ने वाले पोपट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 पैरों पे चलने वाले पोपट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पोपट के 2 पैर ही होते हैं, वो पैर से ही चलता है।
हाँ सर। हाँ बेटा, लेकिन मैं पोपट पक्षी की बात नहीं कर रहा हूँ, पोपटलाल नाम के आदमी की बात कर रहा हूँ। बापूजी। अरे क्या कब से बापूजी बोले जा रहा? पोपटलाल ने बोला कि उसका नाम इधर मत लेना। क्यों? वो तो अभी उसका ही पता। पोपटलाल का रूम कौन सा है? 1 मिनट सर। नहीं सर, यहाँ पोपटलाल नाम के कोई भी गेस्ट नहीं रुके हैं। छिछिया! मुकेश, ओ मैडम, अगर हमारा चेक इन हो गया हो तो मेरा आईडी दे दीजिए ना। सॉरी सर, हमारा सर्वर डाउन है। आप 2 मिनट बैठिए ना। सॉरी सर, कभी कभार ऐसा हो जाता है सर। आप बैठकर वेलकम ड्रिंक एंजॉय कीजिए, तब तक चेक इन हो जाएगा। ठीक है। वो भी ले ले। रहने दीजिए सर, बेल बॉय आपके रूम पे पहुंचा देगा। अरे रहने दे भाई। सेठ जी, ये क्या गड़बड़ है? ये मैनेजर तो कह रहा है कि उनको 200 टीवी और 200 फ्रिज की जरूरत है ही नहीं। अरे इसको पता नहीं होगा भाई, ये सादा मैनेजर है। 200 टीवी, 200 फ्रिज, ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर का निर्णय वो जनरल मैनेजर होते हैं वो लेते हैं भाई। एक बार पोपट भाई का कांटेक्ट हो तो पता चले कि रिसोर्ट में 200 टीवी और 200 फ्रिज की जरूरत है कि नहीं। अरे जरूरत है तो नकारात्मक क्यों सोच रहा है? जरूरत है भाई, पोपटलाल ने खुद ने मुझे बोला है। लेकिन पोपट भाई कहाँ है? मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। लगा? वो तेरे बड़े शहर ने कह के गए हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में कोशिश करता रहूंगा। हुआ चलू? नहीं, ट्राई कर रही हूँ। फोन चालू हो जाए तो अच्छा है, वरना मिशन काला कौवा बंद पड़ जाएगा। डोंट वरी पोपट भाई, फोन डैमेज नहीं हुआ है, चालू हो जाएगा। पोपट भाई, फोन चालू हो गया। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू भगवान, फोन चालू कर दिया। जेठालाल से बात कर लेता हूँ। पोपटलाल का फोन। हाँ पोपटलाल। सॉरी जेठालाल, वो तुमने फोन किया ना, तब मेरा फोन जरा हाथ से गिर गया था तो बंद पड़ गया था, लेकिन अभी चालू हो गया है। हाँ भाई, लेकिन तुम हो कहाँ? हम कब के यहाँ आ गए? क्या तुम रंगतरंग रिसोर्ट पहुंच गए? हाँ कब के? तो अभी कहाँ हो? ओ रिसेप्शन के पास। ये रिसेप्शन से दूर रहो, दूर रहो। तो तुम्हारी बात को सुन तो नहीं रहा ना? अरे कोई सुन नहीं रहा है भाई, और ये क्या गड़बड़ है? रिसेप्शन पे बोल रहे कि ये रिजॉर्ट में पोपटलाल नाम का कोई आदमी रहता ही नहीं है। अरे तुमने पोपटलाल नाम क्यों लिया? मैंने बोला था ना ये टॉप सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है मेरा नाम यहाँ पर। मैं यहाँ दूसरे नाम से रुका हुआ हूँ। अब क्यों? ज्यादा सवाल मत करो, वरना तुम्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा। अरे क्या ऑर्डर नहीं मिलेगा? तो मैनेजर इधर बता रहा था कि हमें कोई नया टीवी या फ्रिज की जरूरत नहीं है। अरे सब जरूरत है भाई, तुम्हें ऑर्डर चाहिए तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करते जाओ। अच्छा बोलो क्या करना है? सबसे पहले शांत रहो, किसी को कुछ मत बोलो, कोई बात मत करो। अपने रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। और हाँ, ध्यान रखना रूम में भी तुम्हारी बात कोई सुन ना रहा हो। इतना बड़ा ऑर्डर चाहिए तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो ऑर्डर हाथ से चला जाएगा। ठीक है ठीक है। जेठालाल रिसोर्ट में आ गया। सेठ जी, बापूजी आ गए। हाँ आगे बापूजी। क्या मैं तो आ गया, उस डिब्बे का क्या हुआ? हाँ बापूजी, उसका अभी सामने से फोन आया था, बात हो गई। क्या बोला वो? रूम में जाके शांति से बात करें। ठीक है चल भाई। देखने भाई, अगर चेकिंग हो गए तो बोलना, मैं रूम की चाबी दे तो रूम में जाए। मैडम, हमारा चेक इन हुआ कि नहीं?
हाँ सर, हो गया। ये लीजिए आपकी की। नहीं 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 नहीं, पहले मुझे मेरा आईडी दीजिए। ये लीजिए सर आपकी आईडी और ये लीजिए आपकी की। वो रूम बाजू बाजू में ही है ना? जी सर, बाजू बाजू में है और इंटरकनेक्टेड है। ओके, थैंक यू। सेठ जी, मिल गई चाबी। आइए बाबू। ये सामान मैडम रूम में पहुंचा देंगे ना? हाँ हाँ सर। आइए बाबू। यार मुकेश, वो सामान हमारा जरा रूम में पहुंचा देना। ये मुकेश इधर ना? हाँ। वाह वाह बाबूजी, रिजॉर्ट तो एकदम जोरदार है नहीं? ये बाहर से इतना जबरदस्त है तो इसका रूम तो एकदम मस्त होंगे। होंगे क्या सेठ जी, मस्त ही है। तूने कब देखा रूम? वेबसाइट पे देखा है ना मैंने। अच्छा, अरे वो चल। हाँ दीप्ति बोलो, कैश है तो ऐश ही ऐश है। हमारी दवाई की कालाबाजारी का बिजनेस तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 100% प्रॉफिट है। जब तक कोरोना है तब तक हमें ऐश है। तुम बताओ। रिजॉर्ट में कुछ नए गेस्ट आए हैं। हाँ? मतलब कौन है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, यूँ तो सीधे साधे लोग लगते हैं। टीवी और फ्रिज की बातें कर रहे थे। अपने पिताजी को घुमाने आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कोई टेंशन की बात है, आम लोग ही है। लेकिन दीप्ति याद रहे, माल पानी से तो हम बाल बाल बच गए। बस तुम चारों ओर नजर रखना, किसी को भी लाइटली मत लेना। सब मालपानी ने हमारे बारे में किसी को बता दिया होगा तो, पुलिस को बता दिया होगा तो। हाँ हाँ हाँ, ये बात मेरे ध्यान में भी है। हमें सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले तो हमारा पुराना कोडवर्ड जो है वो बदलना होगा। ओके सर, लेकिन नया कोडवर्ड क्या रखेंगे? वो मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ। बस तुम चारों ओर नजर रखना। बाकी कैश है तो ऐश है। यस सर, कैश है तो ऐश है। मस्त। मोर पीच कलर। और इसका रूम? ये है ना सर, कनेक्टेड है। मस्त है पप्पू जी, मस्त है। वाह, मस्त है। बाथरूम है सर। आप पर ये तो एकदम खुला है, सब आर पर दिखता है। इसमें नहाने का कैसे? कोई बात नहीं सेठ जी, आप जब नहाने जाएंगे तो मैं बापूजी को लेकर मेरे कमरे में बैठूंगा और बीच का दरवाजा बंद कर दूंगा। और जब बापूजी को नहाने जाना हो तब आप मेरे कमरे में बैठना। हाँ वो बराबर है, लेकिन ऐसा बाथरूम बनाने का ही क्यों भाई? ये तो अच्छा है कि तेरा कमरा बाजू में है। अगर नहीं होता तो मैं और बापूजी नहाते कैसे? हाँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट। अरे सर, आप उधर ही रहिए जिधर थे। ये क्या नहाने गए? अरे पर्दा है। हाँ, पर्दा है, पर्दा। बंद हो गया। वाह, हाँ, देखा सर, किसी को भी किसी और के रूम में जाने की जरूरत ही नहीं है। पर ऐसा बनाने का ही क्यों? चलो ठीक है, अभी बना लिया तो कोई बना लो बेटा, खुश रहो। हाँ? थैंक यू सर। चल बोल भाई। क्या? अरे तूने मुझे बोला ना कमरे में जाके शांति से बात करते हैं, तो बता क्या बोला डिब्बे ने? उसने बताया कि उसका नाम यहाँ क्यों नहीं लेना? नहीं, वो तो नहीं बताया बापूजी। अरे तो क्या बताया उसने? उसने बस इतना बताया कि आ गए आप लोग तो अभी आप कमरे में जाओ, फिर हम लोग शांति से बात करते हैं। तो भाई आ गए ना, अभी कमरे में है। चल डिब्बे को फोन लगा और फोन स्पीकर पे रखना। हाँ? रूम में पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। हाँ तुम रूम में अकेले ही हो ना? कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा है? एक काम करो, रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दो ताकि कोई हमारी बात सुन ना सके। अरे पोपटलाल, ये तुम क्या कब से खुफिया खुफिया खेल रहे हो भाई? तुमने मुझे यहाँ टीवी और फ्रिज के डील के लिए बुलाया? अरे जेठालाल, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो ना। अरे भाई तू जाना भाई, जाके दरवाजा बंद करते है, कड़ी लगा जा। चाचा जी आप भी आए हैं? हाँ, कहाँ है तू?
कब से आधी अधूरी बातें कर रहा है? अरे एक ही बार में पूरी बात बता के खत्म करना भाई। तू ये सब ऐसे उल्टे सीधे काम करता है ना, इसलिए तेरी शादी नहीं हो रही। चाचा जी प्लीज मेरी दुखती रग पर हाथ मत रखिए। अब अगर तू पूरी बात नहीं बताएगा ना तो वहाँ आकर तेरे गले पे भी हाथ रख दूंगा। फोन काट हो गया आपने। फोन काट दिया। तो फिर से लगा। आया उसका ही आया। अरे जेठालाल फोन क्यों काट दिया? नहीं वो बापू जी कट हो गया फोन। हाँ, बोलो। अरे क्या बोलूं, तुम चाचा जी को लेकर क्यों आ गए? अरे क्यों लेके आए हो क्या पोपटलाल? बापूजी कितने दिन से कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, तो मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ा घूमना हो जाएगा उनका। लेकिन जब से यहाँ आए तुम हमें सिर्फ अपनी बातों में घुमा रहे हो। तुम कुछ भी बोलो जेठालाल, लेकिन चाचा जी को साथ में लाकर तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। पोपट भाई वैसे तो मैं भी आया हूँ। बाघा तुम भी हो? अरे जेठालाल तुमने ये गड़बड़ नहीं महा गड़बड़ कर दी। अरे गड़बड़ तो आपने की है पोपट भाई। ये बाघा मैंने क्या गड़बड़ की? आपने सेठ जी को मुंबई से यहाँ 200 फ्रिज और 200 टीवी के ऑर्डर के लिए बुलाया है ना? हाँ। सेठ जी ने मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने साफ साफ मना कर दिया कि हमें तो नए टीवी और फ्रिज चाहिए ही नहीं। हाँ जेठालाल जेठालाल मैंने तुम्हें बोला था ना डील के बारे में किसी से बात मत करना, पहले मुझे फोन करना। अरे भाई किए कितने फोन किए, वो भी वो रिजॉर्ट के बाहर धूप में खड़े रखे किए, लेकिन तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था। फिर कब तक मैं बापूजी को धूप में लेके खड़ा रहूं? अरे भाई मैंने बोला ना मेरा फोन गिर के बंद पड़ गया था। हाँ तो मुझे थोड़ी सपना आएगा कि तुम्हारा फोन गिर के बंद हो गया है। फिर हम लोग रिजॉर्ट के अंदर आ गए और अंदर आता ही वो मैनेजर ने हमारा स्वागत समारोह शुरू कर दिया। फिर बातों बातों में टीवी और फ्रिज के ऑर्डर की बात हो गई, तो उसने बताया कि भाई हमें तो टीवी और फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। और एक तो तुम ये आधी आधी बात कर रहे हो ना पोपटलाल, उसमें मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया है। अरे सॉरी जेठालाल, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब मेरे बारे में प्लीज किसी से बात मत करना, वरना ऑर्डर नहीं मिलेगा। और हाँ अब हमें बात करने के लिए तुरंत मिलना पड़ेगा। हाँ तो बताओ क्या है तुम्हारा रूम नंबर, अभी आता हूँ मैं। नहीं रूम में नहीं, हम रूम में नहीं मिल सकते। क्यों? अरे भाई रूम में आके नहीं मिल सकते हैं, फोन पे तो पूरी बात नहीं बता रहा है, चक्कर क्या है? हाँ बापूजी मैं समझ गया चक्कर क्या है। क्या? पोपट भाई को कमीशन चाहिए, इसलिए वो पूरी बात एक साथ नहीं कर रहे हैं। अरे कमीशन की ऑफर तो मैं उसे पहले ही दे चुका हूँ बाघा। हाँ अच्छा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एडवांस चाहिए? अरे अभी तक सौदा हुआ नहीं और तुझे एडवांस चाहिए? अरे चाचा जी मुझे ना एडवांस चाहिए ना कमीशन। अरे तो क्या चाहिए तुझे? देखिए मैं मिल के आपको सब बताता हूँ। जेठालाल एक काम करते हैं, हम लेक पर मिलते हैं। लेक? हाँ अरे वो तालाब जिसमें बोटिंग करते हैं। अरे वो मुझे पता है भाई, लेकिन लेक पे क्यों मिलना है? अरे वो मिल के बताता हूँ, तुम मुझे वहाँ मिलो और हाँ अकेले आना। नहीं जैसे अकेला नहीं आएगा, मैं भी उसके साथ आऊंगा, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। अरे चाचा जी आप लेक पर आकर क्या करेंगे? तेरा विसर्जन करूंगा तालाब में। अरे क्या करूंगा क्या, मैं कुछ भी करूँ, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। ठीक है चाचा जी आप भी आइएगा लेक पर। और मैं? हाँ तू भी आना, देखता हूँ तुझे कौन रोकता है। ठीक है आप तीनों लेक पर आइए। हाँ लेकिन पोपटलाल भाई लेक तो बहुत बड़ा होगा ना, तो एग्जैक्टली वो लेक पे कहाँ मिलना है? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं आप लोगों को ढूंढ लूंगा। अरे लेकिन जेठालाल अभी ज्यादा सवाल मत करो, वरना ऑर्डर नहीं मिलेगा, सब हाथ से निकल जाएगा। तुम मिलो ना भाई मुझे लेक पर। चलो ठीक है। चल जेठा। एक मिनट बापूजी, एक 5 मिनट थोड़ा फ्रेश होके फिर निकलते हैं। जूम जूम करते हुए कोई गाड़ी बहुत तेजी से चली जा रही है और अचानक उसमें ब्रेक लग जाए तो अंदर बैठे यात्रियों को झटका, जोरदार झटका लगता है। आपने परिस्थिति कई बार महसूस की होगी, इसलिए आप मेरे परम मित्र जेठालाल की मनस्थिति इस वक्त समझ पाएंगे। मित्रों पोपटलाल ने इतना सस्पेंस बनाया है कि जेठालाल का दिमाग चकरा गया है और फिर जब उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें 200 टीवी फ्रिज का ऑर्डर नहीं मिलने वाला है, तब वो पोपटलाल का क्या हाल करेंगे। जेठालाल का गुस्सा लाजमी है, अगर कोई आपको आम रस का बोल के करेले का रस पिला दे तो गुस्सा तो आएगा ही ना, लेकिन क्या पोपटलाल जेठालाल को समझा पाएगा?
क्या व्यापारी जेठालाल मिशन में हिस्सा लेने के लिए राजी होगा? और काला बाजारी जो शातिर खिलाड़ी है वो क्या नई चाल चलेगा? और सबसे बड़ी बात, बापूजी और बाघा कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर। जानने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा जी और जेठालाल जी तो गुस्सा हो गए। आपको क्या लगता है वो हमारे मिशन में मदद करेंगे? पता नहीं, लेकिन भारती अब जेठालाल ही हमारे इस मिशन के लिए आखिरी उम्मीद है। अच्छा पोपट भाई, आपने तो उनको लेक के पास मिलने को बुला दिया, लेकिन वो आपको पहचानेंगे कैसे? आप तो राजा मणि के गेटअप में। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कैसे पहचानेंगे? वाह वाह भारती, क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है तुमने। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू? वो लोग मुझे नहीं पहचानेंगे तो मैं तो उनको पहचान लूंगा ना। अब चलो जल्दी, वरना जेठालाल को और गड़बड़ ना कर दे। हाँ। तालाब तो आ गया। कहाँ है पोपटलाल? आ जाएगा बापूजी, उसने बोला ना कि वो हमें ढूंढ लेगा। अरे वो अपने लिए आज तक एक लड़की नहीं ढूंढ पाया, हमें क्या ढूंढेगा? चल चल, हम ही उसे ढूंढ लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या मस्त तालाब है। इसमें तैरने का मजा आ जाए, नहीं बापूजी? नहीं बेटा, एम जोया वगर अजाणे पानी में न तराय। हाँ? और वैसे भी तालाब से ज्यादा नदी में तैरने का मजा आता है। अब नदी में बहुत तैरे होंगे ना? हाँ, बचपन में तो बहुत तैरा हूँ। वाह बापूजी, एक सेल्फी ले लूं? हाँ ले ले। थैंक यू। मेरा सिंगल ले लूं? हाँ। बाघा, तू फिर से सप्ली लेने लगा? अरे भाई, जो काम करने आए वो एक बार हो जाने दे, फिर तुझे जितनी सप्ली लेनी हो लेना भाई। हाँ हाँ, नहीं जेठिया सही कह रहा है। वैसे जेठिया, तू आगे निकल गया था तो दिखा, कहीं पोपट दिखा? आप पोपट को ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे वो तो वहां पर है। कहाँ? वहां देखिए ना, पेड़ पे। अरे तीन तीन पोपट है, तीन तीन। वो देखिए, फिर भी दो है, देखिए अभी भी दो है। देखो तीसरा भी आ गया, हो गया ना तीन तीन पोपट। अरे कमाल है। हाँ है ये तीनों। हाँ ये डिब्बा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। बापूजी वो देखिए। कहाँ है पोपटलाल? पोपटलाल नहीं, बतखलाल। बतख बतख, मैंने अभी गार्डन में बतख देखे। चलिए ना, एक सेल्फी लेते हैं। काका, जेठिया ने अभी क्या कहा? अच्छा चल, जल्दी छुपी रीता ले ले। थैंक यू बापूजी, आइए। आइए आइए। कहाँ है बतख? मैंने वहां से देखा तभी यहीं थे। अरे तूने कुछ और देखा होगा, तुझे बतख लगा होगा। नहीं नहीं बापूजी, मैंने बतख ही देखे थे और वो बतख ही थे। अरे बतख ही थे तो कहाँ गए? वो जहाँ भी गए अपनी निशानी छोड़ के गए हैं। ये देखिए, बतख के पंख। अरे हाँ, तो फिर यहीं कहीं होंगे। अरे कहाँ है ये पोपटलाल? बापूजी और बाघा कहाँ गए? अरे अभी पोपटलाल को ढूंढूं कि बापूजी और बाघा को ढूंढूं? ये बाघा, ये बतख तो कहीं नहीं दिख रहे। तू एक काम कर, ये बतख के पंख के साथ ही सेल्फी ले ले। हैं? बतख नहीं तो बतख नहीं, पाकड़ी। मस्त आइडिया है बापूजी।
बाबूजी जरा पकड़ेंगे प्लीज। एक मिनट, लाओ लाओ लाओ। थोड़ा हाथ आगे कीजिए ना। बस हो गया बापूजी, हो गया। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। कोई बात नहीं। तू फिर से सपने लेने खड़ा हो गया? नहीं नहीं, वो यहाँ 2-3 बतख थे, वो देखना है। कहाँ है बतख? गए। बापूजी चलिए ना, ऐसे बीच बीच में रुकते रहे तो कब ढूंढेंगे पोपटलाल को? चलिए ना। हाँ बराबर है, चल। आ गया ये। अरे कुछ नहीं, जरा धक्का लग गया। ओ भाई जरा देख के, इस उम्र में कहीं गिर बिर गए तो थापे की हड्डी टूट सकती है। मेरी बराबर है। सॉरी चाचा जी। चाचा जी? मुझे चाचा जी बोल रहा है, बोल। अरे भाई, मेरी और आपकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सॉरी भाई साहब, चलेगा? हाँ चले। चलेगा। मैं राजमणि और ये मेरी बेटी चिंतामणि है। तो मेरे को इसकी शादी की बहुत चिंता है। तो क्या है, वो कभी कभी चलते चलते बेध्यान हो जाता हूँ। अच्छा, वैसे आपकी बेटी के लिए मेरे ध्यान में एक अच्छा लड़का है, पत्रकार है और इतना होनहार है कि जीवन में कभी हार नहीं मानता। पत्रकार पोपटलाल नाम है उसका। और वो तो शादी के लिए इतना उतावला है कि अभी लड़की मिल जाए तो अभी के अभी शादी कर ले। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग बोटिंग करते करते इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं ना, बहुत मजा आएगा। हाँ चलिए। सैफली फोन अंदर रख। सॉरी चाचा, हम लोग नहीं आ सकते, हम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसी ने हमें मिलना बुलाया इधर। है चल। अभी तक वो आया तो नहीं है ना? आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। अरे आइए, तब तक एक राउंड बोटिंग का हो जाएगा। अरे चाचा जिद मत कीजिए, हम नहीं आ सकते। ओके आप जाइए आप। ओ चाचा क्या कर रहे हैं आप? बोटिंग में आने के लिए बोल रहा हूँ। कैसे? चलिए। अब बोला ना, हम नहीं आ सकते भाई। पापा इतना बोल रहे हैं तो चलिए ना प्लीज। हाँ। अच्छा ठीक है, चल भाई। अरे बापूजी पोपटलाल। अरे हो सकता है आप जिसको मिलने आए हैं वो आपको तालाब में ही मिल जाए। अरे भाई, हम इधर मछली से मिलने नहीं, पोपट से मिलने आए हैं। अरे मैं ही पोपटलाल हूँ। पोपटलाल ये सब क्या है? कोई सवाल मत करना वरना किसी को शक हो जाएगा। हंसते हंसते मेरे पीछे पीछे आइए। चलो, इधर बोटिंग का अलग ही मजा है। ऐसा मजा आपको किधर भी नहीं आएगा। चलो आओ बेटी चिंतामणि, चलो। ये डिब्बा क्या कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापूजी। हमें ऑर्डर दिलाने के लिए ये बुड्ढे क्यों बने हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अरे रुक क्यों गए? चलो, बोटिंग में डरने जैसा कुछ भी नहीं है। आजा, आओ, बहुत मजा आएगा। आओ। डिब्बे, चल बता, ये सब क्या है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले जरा बोर्ड को कोने में ले जाते हैं जहाँ कोई हमारी बात न सुन सके। पोपट भाई, किस कोने में जाना है आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो क्या है, मैं बोट उस तरफ ले लूं? अरे तू चला ना भाई, बताता हूँ। ये रोड थोड़ी है कि राइट लेफ्ट में बोलूं तुझे। चल भाई डिब्बे, चल पहुंच गए हम तालाब के कोने में।
चल अब बता, क्या है ये सब? है क्या चक्कर है ये? हाँ, तुम नागमणि क्यों बने हो भाई? अरे नागमणि नहीं, राजमणि। अरे भाई तू जो कुछ भी बना है, तू कुछ भी क्यों बना है ये बोल। और ये कौन है? ये भारती है। अरे भारतीय तो हम सब है भाई। अरे उसने भारतीय नहीं भारती बोला। अच्छा, भारती, इसका नाम भारती है। हाँ लेकिन ये भारती है कौन? ये पत्रकार है, हमारे तूफान एक्सप्रेस में काम करती है, मेरी मुंह बोली बहन है। और भारती, ये जेठालाल है, ये चंपक चाचा और ये बाघा भाई। नमस्ते। ये मेरे पिताजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, और ये बाघा मेरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे साथ काम करता है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे भाई ये डिब्बे तू बताना, ये तू जो कुछ भी बना है वो ना। ये नागमणि के मणि क्या बना है ये? वो चिंतामणि। हाँ चिंतामणि क्यों बना है तू? नहीं, चिंतामणि तो मैं हूँ, ये राजमणि है। राजमणि बापूजी। सुना तू राजमणि क्यों बना है? चाचा जी धीरे धीरे आवाज नीची करके बात कीजिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अभी जो भी है साफ साफ बताओ पोपटलाल, क्योंकि तुम्हारी ये मब्बम बातों से अभी तकलीफ हो रही है भाई। अभी जल्दी बता, नहीं तो उठा के पानी में फेंक दूंगा। नहीं, अरे बापूजी ऐसा मत बोलिए, बेचारा हमें 200 टीवी और 200 फ्रिज का ऑर्डर दिला रहा है, अब मुझे पानी में फेंकने की बात क्यों कर? अरे लेकिन देखना जेठिया, कब से सीधी बात बता ही नहीं रहा है, कब से गोल गोल बात करके घुमा रहा है। नहीं, अभी बताएगा। अभी रेडी है ना पोपटलाल? हाँ रेडी हूँ। हाँ देखा, रेडी, अभी बताएगा। बता। जेठालाल, वो जो 200 फ्रिज और टीवी का ऑर्डर मैं तुम्हें दिलाने वाला था ना, दरअसल ऐसा कोई ऑर्डर है ही नहीं। मेरी बात तो सुनो। अरे जेठालाल, अरे मेरी बात सुनो। मेरी बात 200 टीवी, अरे जेठालाल मेरी बात सुन। अरे मेरी बात 200 फटके नहीं, 400 फटके खा। मेरी बात सुन, मेरी बात क्या मतलब मुझसे झूठ बोलकर तुमने मुझे यहाँ बुलाया? पोपटलाल, पोपट भाई। ओ भाई, जेठालाल और चाचा जी का ठीक है, तुम मुझ पर क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था और मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वफादार कर्मचारी हूँ। आपको पता है इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, ये सुन के मैंने कितना डांस भी किया था। आपको भेजने के लिए सेठ जी ने रिकॉर्ड भी किया था। पता है आपको? मंदी के दिन बीते रे भैया, अब तेजी आई रे, लगता रंग करने आई रे। गिर जाएंगे। बैठो भाई, बैठो। आप सब शांत हो जाइए। पोपट भाई ने ऐसा क्यों किया, पहले सुन तो लीजिए। मुझे विश्वास है कि मेरी पूरी बात सुनकर आप लोग मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। इस कोरोना की महामारी में लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए दवाई और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। मुझे मिली खुफिया खबर के अनुसार वो लोग अपना रैकेट इसी रिसोर्ट में चला रहे हैं। मुझे इस बुराई का किसी भी कीमत पर सफाया करना है। उन्हें बेनकाब करके, उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उन्हें कानून के हवाले करना चाहता हूँ। स्टिंग ऑपरेशन? हाँ। लेकिन पोपटलाल, ये तो पुलिस का काम है ना भाई। हाँ, पुलिस और पत्रकार का काम एक ही है। एक डंडे चलाता है, दूसरा कलम। दोनों अपने अपने तरीके से समाज की सफाई करते हैं और इस सफाई अभियान का नाम है मिशन काला कौवा। काला कौवा? मैंने तुम्हारी तरह हाथी भाई को भी बहाने से यहाँ बुलाया था। पोपटलाल, ये तो होटल है, तुम मुझे होटल में क्यों लेकर आए? तुम्हारे रिश्तेदार का घर कहाँ है? आप अंदर आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। आइए। फिर उन्हें स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताया। आपको सिर्फ दवाई की काला बाजारी करने वालों के साथ बात करनी है, एक डील करनी है।
फिर हमने एक प्लान बनाया। इस मिशन काला कौवा में आपका नाम डॉक्टर मालपानी है। मीटिंग शुरू होने के पहले याद से आप इस पेन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि रिकॉर्डिंग शुरू। हाथी भाई भेस बदलकर उनका स्टिंग ऑपरेशन करने ही वाले थे कि वो स्विमिंग पूल में गिर गए। उनकी नकली दाढ़ी मूछ निकल गई और वो पकड़े गए। तो हाथी भाई वे भी रिजॉर्ट में है? नहीं नहीं नहीं, वो अभी सही सलामत गोकुलधाम पहुंच गए। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? स्टिंग ऑपरेशन। पोपटलाल, मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ स्टिंग ऑपरेशन? हाँ पोपट बेटा, मेरी बात सुन, जेठिया को रहने दे, ऑपरेशन मैं करूंगा। अरे बापूजी, आप भी कैसे कर सकते हैं ऑपरेशन? आपको खुद को मोतियाबिंदु के ऑपरेशन की जरूरत है। चुप रह, मजाक करता है मेरे साथ। मजाक? अरे इन काला बाजारियों की वजह से कोरोना पीड़ित लोगों तक सही ढंग से दवाइयाँ, इंजेक्शन, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। अरे लोग कितने परेशान हैं, कितने लोगों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। हमें इन काला बाजारियों को पकड़ना चाहिए। नहीं, बराबर है, पकड़ना ही चाहिए और मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग पकड़े जाए। मैं स्टिंग ऑपरेशन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। ये हमारा रोज का काम तो है नहीं, और ये रिक्शी भी है। क्या है, गलती से भी अगर कुछ गलत हो गया ना तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक आ सकता है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हाँ, मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं नहीं, सबको जाने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा लोग होंगे, पकड़े जाने का खतरा उतना ज्यादा होगा। हाँ, ये बात भी बराबर है। जेठिया, बागा, तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं नहीं बापूजी, मैं जाता हूँ। बागा, ना तू जाएगा ना बापूजी आप जाएंगे, सिर्फ मैं जाऊंगा। हाँ बराबर है जेठालाल, तुम ही जाओ। अरे क्या बापूजी? पोपट भाई, आपने बिल्कुल सही कहा था। गोकुलधाम में रहने वाला हर इंसान जाबाज और बहादुर है। समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चाचा जी, प्लीज जेठालाल को ही जाने दीजिए। बाबूजी प्लीज। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। हाँ थैंक यू। हाँ। तो पोपटलाल बताओ, ये दवाई की कालाबाजारी करने वालों को हम कैसे पकड़ सकते हैं? कोई प्लान है तुम्हारे दिमाग में? हाँ हाँ बिल्कुल है। मेरे प्लान के मुताबिक तुम्हें सबसे पहले दवाई की कालाबाजारी के मिडिलमैन माइकल से मिलना है और उससे मिलके ये कोडवर्ड बोलना है, कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। ये कोडवर्ड बोलते ही वो कालाबाजारी के बॉस के साथ किसी लोकेशन पर तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा देगा। वहां तुम्हें उन्हें 10,000 इंजेक्शन और 50,000 वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर देना है। फिर बातों बातों में उनके राज उगलवाने हैं और ये सब तुम्हें कैमरे वाली पेन में रिकॉर्ड करना है। वो पेन तुम्हें भारती देगी। लेकिन पोपटलाल, ये हाथी भाई का जो प्रकरण हुआ है उसकी वजह से वो लोग चौकन्ने हो गए तो? हाँ वो तो है, लेकिन हमें चांस लेना ही पड़ेगा, वरना फिर वो लोग कभी हमारे हाथ में नहीं आएंगे। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लोग जरूर फंसेंगे। ऐसे लालचू लोग फंस रहे हैं, क्योंकि इन लालचू लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है पता है? उनकी लालच। तो वो लोग तो जरूर फंसेंगे और कोई भी गुनहगार जिंदगी भर बचकर नहीं रह सकता। अरे वो तो है। थैंक यू चाचा जी। बस जेठालाल, तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि उन लोगों को तुम पर डाउट ना हो। और आपको माइकल के सामने बेस बदल के जाना होगा। ये लीजिए बैग, इसमें आपका गेटअप है और ये हिडन कैमरा वाली स्पाई पेन, इसमें वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्ड होंगे। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, वो जैक्सन मिलेगा कहाँ? अरे जैक्सन नहीं, माइकल। सॉरी, वो माइकल मिलेगा कहाँ? बताता हूँ, पाटिलवाड़ी 4 रास्ता खारी बावड़ी। और ये एड्रेस मैं तुम्हें मोबाइल पर भी भेजता हूँ। याद रहे, वहां जाके माइकल से तुम्हें मैंने जो कोडवर्ड बताया वो बताना है। सॉरी, वो कोडवर्ड क्या था? कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। हाँ, कैश है तो ऐश है। कैश है तो
ऐसे। मैंने आपके लिए गाड़ी बुक कर दी है और आपको 1 घंटे के बाद निकलना है। ठीक है। गाड़ी रिसोर्ट के थोड़ा आगे खड़ी रहेगी। तुम्हें रिसोर्ट से ऐसे निकलना है जैसे तुम अपने काम के लिए रिसोर्ट के बाहर निकल रहे हो, क्योंकि मुझे डाउट है कि रिसोर्ट में कोई तो है जो उनसे मिला हुआ है। तुम रिसोर्ट के बाहर निकलते ही। ठीक है पोपटलाल, चिंता मत करो। ये कच्ची माड़ू अभी ये मिशन काला कौवा को सफल बना के ही रहेगा। शाबाश जी बाबू जी। हाँ मित्रों, जब भी युद्ध लड़े जाते हैं तो युद्ध सैनिक लड़ते हैं, हथियारों से लड़े जाते हैं, लेकिन सदैव युद्ध सैनिकों की संख्या और हथियारों से नहीं जीता जाता। युद्ध को जीतने के लिए बेहद आवश्यक है एक रणनीति, और रणनीति जबरदस्त हो तो फिर युद्ध जीत लिए जाते हैं। मित्रों, मिशन काला कौवा फिर से पटरी पर चढ़ गया है। पोपटलाल के साथ जेठालाल भी जुड़ चुके हैं। अब काला बाजारी का मुंह काला होना पक्का है। दुनिया में काला बाजारी जैसे बुरे लोग हैं तो हमारे गोकुलधाम निवासियों जैसे अच्छे लोग भी हैं, जो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, अच्छाई का साथ देते हैं। तभी तो दुनिया टिकी हुई है। अब जेठालाल जब कस्टमर बनकर माइकल के पास जाएंगे तब क्या होगा? जेठालाल को स्टिंग ऑपरेशन का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी क्या जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन कर पाएंगे? जेठालाल कामयाब होंगे या फिर किसी दूसरे चक्कर में फंस जाएंगे? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए, क्या हम कामयाब होंगे? अच्छा सुनो, हमें अब यहाँ अनजानों की तरह रहना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। चलो अब किनारे तक पहुंचते ही सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब आप किनारे तक ले चलिए। अच्छा भारती जी, ये सब आप मुंबई से लेके आए? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मजा आया ना बोटिंग में? बहुत। हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया। हेलो हेलो, कैसे रही आपकी बोटिंग? अरे एकदम मस्त। आपको कैसे पता चला हम बोटिंग करने गए थे? सीसीटीवी कैमरे से देख रहे थे आप हमको? एक्चुअली मैं ब्रिज से क्रॉस कर रही थी, तभी आप सबको बोटिंग करते देखा। नहीं मजा आया बहुत एकदम है ना, मंद मंद हवा बह रही थी। हाँ, ना ट्रैफिक, ना सिग्नल, ना बम्पर, बोट पानी पे एकदम मक्खन की तरह चल रही थी। और मुझे तो लगा था कि इस पूरे रिसोर्ट में सब जवान लोग ही होंगे, लेकिन ये मेरी उम्र के भाई साहब मिल गए तो अच्छा लगा। चलो फिर चलते हैं। मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो दिखाना। जरूर जरूर जरूर। हाँ, जरूर चलो चल। ओके सर, आपको हमको इधर जाना है। हम उधर आओ बेटी चिंतामणि। ये फिर आ गया। क्या है? हमको घूर क्यों रहे हो? सर, आपने झूठ क्यों बोला? हमने क्या झूठ बोला? यही कि आप सीधे साधे आम आदमी हैं। अरे तो इसमें झूठ क्या है? हम सीधे साधे आम आदमी ही है। नहीं सर, मुझे पता चल गया है कि आप कौन हैं। अच्छा बताओ, कौन हूँ मैं? नहीं सर, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अरे मेरे को ही नहीं बताओगे मैं कौन हूँ? अरे तो किसको बताओगे? बाकी सबको। बाकी सबको मतलब किनको? रिसोर्ट पे सबको। नहीं, मेरे को मालूम है कि तुमको पता नहीं चला है मैं कौन हूँ। सर, मुझे पता चल गया है। तो लगाओ शर्त। अगर तुमने बता दिया कि मैं कौन हूँ तो मैं तुमको बहुत बड़ा इनाम देगा। लेकिन अगर तुम शर्त हार गए। सर, मैं शर्त हार ही नहीं सकता। फिर भी अगर हार गए तो जब तक हम इस रिसोर्ट में है तुम अपना थोबड़ा मत दिखाना। बोलो, मंजूर है? हाँ सर, शर्त मंजूर है। अच्छा बताओ फिर कौन हूँ मैं? सर, आप बहुत बड़े
ज्योतिष है। आप महाराष्ट्र के बहुत फेमस ज्योतिष है। मैंने देखा था आप उनको उनका भविष्य बता रहे थे। अरे वाह 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 बेटा, क्या फालतू पारखू नजर पाई है। पहचान लिया है इसने हमको। बराबर है भाई, जीत गए तुम। सो स्मार्ट। हाँ सर मैं शर्त जीत गया हूँ, तो मेरा इनाम। अरे हाँ, इनाम तो तुमको देना ही पड़ेगा। नहीं सर, पैसा नहीं चाहिए। आप मेरा हाथ देख के बताइए ना मेरा भविष्य क्या है। हाँ, अभी तुम शर्त जीत गए हो तो तुमको बताना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसमें मजा नहीं आएगा। मैं बाद में अच्छा मुहूर्त देख के तुमको बुलाता हूँ। ठीक है, लेकिन सर भूलना मत प्लीज। हाँ हाँ जरूर बुलाऊंगा। ओके सर, बाय। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बाल बाल बचे। हाँ, बस अब जेठालाल मिशन के लिए अच्छे से तैयार हो जाए। बापूजी वक्त हो गया है, मैं निकलता हूँ। हाँ? सेठ जी एकदम चौकन्ने रहना, जरूर। एकदम बहादुर रहना। हाँ हाँ, अरे जिस तरह दुकान में कस्टमरों पे अपनी बातों का जादू कर देते हो, वैसे उस काला बाजारिया के सामने अपनी बातों का जादू कर देना। सब करूंगा बेटा, पहले मुझे बापूजी का आशीर्वाद तो ले लेने दे बेटा। सॉरी सेठ जी, सॉरी। बापूजी आशीर्वाद दीजिए, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो निर्विघ्न पार पड़े। हाँ। बस जा 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 जा, हैं? तू जरूर सफल होगा। माँ आशापुरा के आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही है। और डरना मत, हाँ? तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, डर किस बात का बापूजी, कच्चे मानो। ओके, ऑल द बेस्ट सेठ जी। ओके। बाथरूम है। ये बाहर जाने का ये। भागा, एक बात कहूँ, भले खाता हो फाफड़ा जलेबी और गाठिया, लेकिन बहुत बहादुर है मेरा जेठिया। वाह बापूजी, ये तो कविता हो गई। सच में मुझे मेरे जेठिया पे बहुत गर्व है। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। सर आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, तो आपके लिए गाड़ी मंगवा दूं? दाढ़ी? नहीं सर, दाढ़ी नहीं, गाड़ी, कार। हाँ, नहीं वो मेरा दोस्त वो भी लेके आ रहा है। अच्छा, आपके दोस्त यही कहीं आसपास रहते हैं क्या? हाँ। वैसे सर, अगर आपको इस रिजॉर्ट में कोई भी तकलीफ हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। जरूर। वैसे सर, आप यहाँ 200 टीवी और फ्रिज की डील करने आए ना? हाँ। हो गई डील? ओ, उसी के सिलसिले में मैं दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू। कहना पड़ेगा आपका स्वभाव एकदम पंचायतिया है, मददगार है। थैंक यू सर, यही तो हमारा काम है। ओके, मैं निकलूं? प्लीज सर। कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। चलो भाई। पेन में कैमरा, हाँ कैमरा है। मिशन पर जेठिया गया है, लेकिन दिल मेरा बेचैन हो रहा है। हे भगवान, मेरे जेठिया की रक्षा करना। हाँ भगवान, सेठ जी को हर मुश्किल से निपटने की शक्ति देना। हे भगवान, कार्य सफल करना। पोपट भाई, क्यों इतना आप सोच रहे हैं?
जेठालाल जी माइकल से मिलेंगे, कोड वर्ड बताएंगे, कैश है तो ऐश है, और फिर मीटिंग फिक्स हो जाएगी और हमारा मिशन काला कौवा सक्सेसफुल। भारती, तुम जितना सोच रही हो ना, इतना इजी नहीं है। चोर की 4 आंखें होती है, हमेशा 4 कदम आगे चलता है। जब तक जेठालाल ग्रीन सिग्नल नहीं देता, तब तक कुछ कह नहीं सकते। यस सर। कैश है तो ऐश है, ये कोडवर्ड था हमारा, लेकिन अब चेंज हो गया है, वो भी सेफ्टी पर्पस के लिए। ग्रेट सर। और हाँ, माइकल से कहना कि कोई भी कैश है तो ऐश है कहे तो उस पर भरोसा ना करे और समझ जाए कि वो नकली कस्टमर है। वो हमारे साथ कोई डील करने नहीं, हमें पकड़ने आया है। ओके सर। और हाँ, कैश है तो ऐश है ऐसा जो भी कहे उसके साथ डील तो करना ही नहीं, और चुपके से उसकी फोटो ले लेना और उस पर नजर रखना। डॉक्टर मालपानी के हादसे के बाद हमें और भी ज्यादा अलर्ट हो जाना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो, जरूर जरूर तुम्हारे साथ कोई है, क्योंकि मुझे शक है कि ये डॉक्टर मालपानी का और एक साथी यहाँ पर मौजूद है और उसकी नजर हम पर है। डोंट वरी सर, मेरी नजरें यहाँ एक एक गेस्ट पर बनी हुई है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। लेकिन नया कोडवर्ड है क्या? नया कोडवर्ड है सफेद कबूतर। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर। सफेद कबूतर। बहुत सोचकर मैंने ये नया कोडवर्ड रखा है। ओके सर, वेरी नाइस। मैं अभी माइकल को फोन करके बताती हूँ। गुड दीप्ति, तुम हो तो हमें कोई चिंता नहीं है। याद रहे, कैश है तो ऐश है, लेकिन नया कोडवर्ड है सफेद कबूतर। यस सर, सफेद कबूतर। ऑलरेडी एक शहर में हमारा माल पकड़ा जा चुका है, इसलिए हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। यस, आई टेक केयर ऑफ दैट। यस मैम। माइकल, अब ध्यान से सुनो, इट्स वेरी अर्जेंट। हमारा सीक्रेट कोडवर्ड लीक हो गया है, इसीलिए अब कोई भी कस्टमर कैश है तो ऐशे बोलकर आएगा, बॉस उसके साथ मीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो भी कैश है तो ऐशे बोलेगा, तुम उसके चुपके से फोटो खींच लेना, बाकी हम उस पर नजर रखेंगे। ओके। और नया कोडवर्ड? नया कोडवर्ड है सफेद कबूतर। सफेद कबूतर। तुम चौकन्ने रहना, कई कस्टमर के भेस में कोई पुलिस ना हो। आप चिंता मत कीजिए, अब माइकल के मुंह पे जिप लग गई है, नहीं खुलेगा। गुड। और अगर कुछ भी डाउटफुल लगे तो हमें तुरंत फोन करना और फोटो खींच लेना। ओके मैम, बाय। Enjoying, right? Enjoy, enjoy. Have a great day. आप यहाँ पे रुकिए, माइकल सर को बुलाता हूँ। ओ भाई, बोलो। क्या बोले माइकल भाई, कैसे हैं? कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं कौन हूँ वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन क्या चाहिए वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए जो आज की तारीख में पूरे देश में सबको चाहिए। ओ सेठ, पहलिया मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ इधर क्यों आएला? हाँ? वो हमने सुने लाए इधर चाय बहुत मस्त मिलता है, इंजेक्शन मार के। क्या क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले दवाई की कालाबाजारी के मिडिलमैन माइकल से मिलना है और उससे मिलके ये कोडवर्ड बोलना है, कैश है तो ऐश है। अच्छा, तो अभी मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ जिसको सुनते ही आपको 1 सेकंड में सब समझ में आ जाएगा। बोलो। कैश है तो ऐश है, तो ऐश है।
तो ऐश है, तो ऐश है। क्या? अरे कैश है तो ऐश है। आ गया ना सब समझ में अभी? ओ सेठ, लगता है तुम गलत जगह पे आ गए हो। चलो निकलो यहाँ से अभी। अरे मैंने जो वो बोला आपको समझ में नहीं आया? कैश है तो ऐश है। अरे सेठ, अपने को भी मालूम है वो। जेब में कैश होगा तो जिंदगी में ऐसी होगा ना। तो चलो साथ में मिलके ऐश करते हैं ना। सुनो, मुझे 10,000 इंजेक्शन और 50,000 वैक्सीन चाहिए। ऐसे मत देखो, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मेरा बहुत डॉक्टरों के साथ और बहुत हॉस्पिटलों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है और पेमेंट कैश में एक साथ। चलो जल्दी से बॉस के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। ओ सेठ, क्या बोल रहे हो आप? उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। निकलो इधर से अभी। हैं? निकलो इधर से। कि पुलिस को बुलाऊं? तुम पुलिस को बुलाओगे? देखो माइकल भाई, जिंदगी में पैसा कमाने का मौका बार बार नहीं आता है। जब आता है ना तभी मौके पे चौका मार लेना चाहिए। अरे जाओ ना यार, क्यों दिमाग खा रहे हो भाई? पक्का कैश है तो ऐश है, नहीं करना है। जा रहा हूँ। बाय। चलो भाई। हाँ बोलो माइकल। एक आदमी आया था अभी, कैश है तो ऐश है का कोड वर्ड लिखे। कैसा दिख रहा था वो? बहुत अजीब दिख रहा था। फोटो भेजता हूँ ना अभी आपको। ओके, लेकिन तुमने हमारे बारे या बॉस के बारे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ज्यादा होशियारी करता तो मैं उसे गायब ना कर देता। ओके ठीक है, डोंट वरी। मेरी नजर सब पे है, जरा भी चिंता मत करना। मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके मैम। भेज दिया माइकल ने फोटो। कैश है तो ऐश है। हाँ सर, अभी अभी माइकल से मेरी बात हुई। उससे मिलने एक आदमी आया था, कैश है तो ऐश है बोलकर। क्या माइकल ने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं सर, नथिंग। गुड। अच्छा हुआ हमने हमारा कोड वर्ड बदलकर सफेद कबूतर कर दिया। यस सर। फिर भी तुम अलर्ट रहना। हो सकता है वो आदमी अभी तक रिजॉर्ट में ही हो। नहीं सर, मैंने अभी उसकी फोटो देखी, वो रिजॉर्ट में कहीं नहीं है। फिर भी हमें आज शाम 6 बजे तक अलर्ट रहना है। एक बार ये डील हो जाए फिर हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ओके सर, डोंट वरी। मेरी नजर चारों ओर है। एवरीथिंग इज सेफ एंड क्लियर। गुड। कैश है तो ऐश है। यस बॉस, कैश है तो ऐश है। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, मीटिंग हो गई? तुझे मीटिंग के बारे में पता है? हाँ पता है। पता है? अरे पता है भाई। मीटिंग के बारे में तुझे भी पता है? अरे हाँ, ऐसा क्या विचारते हो? पता है मुझे मीटिंग के बारे में। भिड़े का इससे क्या लेना देना? पोपटलाल ने मीटिंग के बारे में भिड़े को क्यों बताया? ये तुझे किसने, पोपटलाल ने बताया? पोपटलाल मुझे क्यों बताएगा जेठालाल? तो किसने बताया? अरे क्या किसने? तुमने ही बताया ना मुझे कि तुम वहां पे जा रहे हो, तुम्हारी मीटिंग है, 200 फ्रिज और टीवी का ऑर्डर मिलने वाला है।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो मीटिंग की बात कर रहे हो तुम? हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तुम किस मीटिंग की बात कर रहे हो? नहीं वही मैं वो उसी मीटिंग की मैं भी वही बात कर रहा था। हो गई वो मीटिंग हो गई है। हाँ तो क्या मिल गया ऑर्डर? हाँ मतलब वो हो गया जैसा ही है, मतलब वो मौखिक बात हो गई है, खाली समझना सही सिक्का बाकी है, वो मतलब मिल गया समझना। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन। हाँ थैंक यू। हाँ मैं भी पोपटलाल से आचार पापड़ के ऑर्डर के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, कर उसको फोन कर पोपटलाल को। हाँ ओके चलो बाय। हेलो सर। हेलो हेलो। हो गई आपकी मीटिंग? हाँ मीटिंग तो हो गई, लेकिन जी हो गई। तो मिल गया आपको 200 टीवी और फ्रिज का ऑर्डर? हाँ मिल गया। वो किसी दूसरे रिजॉर्ट में चाहिए था, मैं समझा ये रिजॉर्ट में चाहिए। ग्रेट सर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब बाय द वे आपकी शर्ट बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। अच्छा बिस्किट रूम में रखा, ठीक है ले लूंगा मैं। ये तो कोई सीधे साधे व्यापारी लगते हैं, इनसे कोई खतरा नहीं। दोस्तों, ख्वाब हमेशा कांच की मानिंद होते हैं और हकीकत के हथौड़े उन्हें चूर चूर कर देते हैं। दवाई की कालाबाजारी करने वाले ने गेम बदल दिया है, कोडवर्ड बदल दिया है और जेठालाल को चकमा दे दिया है। नया कोडवर्ड है सफेद कबूतर। लेकिन गोकुल धाम वाले भी कम नहीं, कालाबाजारी को आसानी से छोड़ेंगे नहीं। अब देखना यह है कि हमारा मिशन काला कौवा जीतता है या कालाबाजारी का कोडवर्ड सफेद कबूतर। मिशन बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। क्या होता है आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.